हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। एक्सरसाइज 11.3 का हमारा टॉपिक है और ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका बनता है टॉपिक नंबर 11.6.5। तो हमें क्या करना है कि एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which pass through the intersection of two planes। तो चलिए देखते हैं। आपके पास यहाँ टू प्लेन्स ऑलरेडी गिवन है, टू प्लेन्स गिवन है, तो वो टू प्लेन्स की इक्वेशन मैं ले लेती हूँ। लेट द इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, जो आपको प्लेन्स गिवन है उनकी इक्वेशन मैं ले रही हूँ। तो प्लेन की इक्वेशन की अगर आप वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो r डॉट n इज इक्वल टू डी, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, n1 और d1 ले लेती हूँ मैं। और सेकंड प्लेन की इक्वेशन r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। तो ये आपके पास टू प्लेन्स की इक्वेशन है। अब आपको एक प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होके जा रहा है। क्लियर? तो एक प्लेन फाइंड करना है हमें जहाँ जैसे ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, यहाँ हो गया इनका इंटरसेक्शन। यहाँ से जो पास होके जाएगा, जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी हमारे पास, यहाँ से जो प्लेन पास होकर के जाएगा, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वो प्लेन्स हमें फाइंड करना है। तो देखो बेटा, उस प्लेन की इक्वेशन किस तरह से आती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of plane 1 and 2। equation of plane passing through intersection of these two plane, वो प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आएगी r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन होगी। जो हमें थर्ड प्लेन चाहिए, थर्ड प्लेन कौन सा, जो इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से पास हो, वो थर्ड प्लेन, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होगी r डॉट, ये जो n1 वेक्टर है ना, ये n1 लिया है मैंने, प्लस लैम्डा कुछ कांस्टेंट लिया है n2, क्लियर, इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो ये आपके पास इस प्लेन की इक्वेशन, क्लियर। अब आपको इसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस बेस्ड पर हम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये गिवन प्लेन अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो, अगर हमारे पास प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हो, इस तरह से, कार्टेशियन फॉर्म क्या है प्लेन की इक्वेशन के लिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये टू गिवन प्लेन इस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी ले सकते हो। ये a1 b1 c1 और ये d1। सेकेंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये टू प्लेन्स हैं, ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2। और आपको प्लेन फाइंड करना है, उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो। तो प्लेन की इक्वेशन किस तरह से आएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। तो वो इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये माइनस में ले लो, माइनस d1, मतलब ये फर्स्ट वाला एज इट इज ले लिया, ये इस साइड ले लिया हमने d1 को लेफ्ट हैंड साइड पे, प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन रहेगी।
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। तो वो प्लेन आपका ये जो आपका फर्स्ट प्लेन है वो लीजिए, प्लस लैम्डा इंटू ये आपने सेकंड प्लेन ले लिया। क्लियर। अब ये लैम्डा हमें फाइंड आउट करना होगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हमें दी होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, हम वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो सपोज करो फर्स्ट प्लेन है, वेक्टर फॉर्म ले रही हूँ r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, और सेकेंड प्लेन है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ये आपके पास टू प्लेन्स हैं। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पे जो एंगल बनेगा वो फाइंड करना है। लेट दिस एंगल इज थीटा, सपोज कर लो कि वो एंगल थीटा है, तो वो एंगल किस तरह से आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2, इन दोनों की आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2 और इसका मॉडुलस। तो ये आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट करने के लिए हो गया फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। क्लियर। अब अगर यही प्लेन वेक्टर फॉर्म में हो तो हम एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, और सेकंड के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये टू प्लेन्स हो गए और हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्लियर, अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर एंड इट्स मॉडुलस। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया एंगल फाइंड करने के लिए टू प्लेन्स के बीच का। और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आपके पास टू फॉर्मूलाज हो गए, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया, अलग अलग वेक्टर फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए। क्लियर। अब उसके बाद हम कंडीशन पढ़ेंगे, अगर प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन बनेगी, प्लेन पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होगी। इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, if two planes are perpendicular, अगर टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर टू प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो उनके जो बिटवीन एंगल होगा वो 90 होगा। तो अगर आप यहाँ पुट करते हैं 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर आप थीटा को यहाँ 90 लेते हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर हो, तो cos 90 0 हो गया, ये टर्म आपकी 0 हो गई। तो अगर ये 0 है, cos 90 0 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये टर्म आपकी जो लेफ्ट साइड पे अगर जाएगी तो 0 इंटू समथिंग दिस बिकम्स 0, तो ये वैल्यू आपकी 0 इंटू, तो क्या कंडीशन आएगी हमारे पास,
If two planes are perpendicular, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. आपके पास ये चीज हो जाएगी 0. या फिर अगर वेक्टर फॉर्म से देखते हैं तो थीटा आपका 90 है, cos 90 0, 90 पुट करेंगे दैट इज 0, और ये उधर जाके आपका प्रोडक्ट में 0 हो जाएगा. तो यू गेट ओनली n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए कंडीशन आ गई. अगर प्लेन पर कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये आपके पास 0 होगा. कार्टेशियन फॉर्म मतलब a1x प्लस b1y c1z इज इक्वल टू d1 सेकेंड. अगर इस टाइप से प्लेन है कार्टेशियन फॉर्म में तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा. और अगर वेक्टर फॉर्म में है प्लेन तो n1 डॉट n2 0 होगा. अब हम बात करते हैं अगर प्लेन्स आपके पैरेलल हो. If two planes are parallel, अगर हमारे टू प्लेन्स पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी. सपोज कीजिए कार्टेशियन फॉर्म ले लेती हूँ. a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. ये आपके टू प्लेन्स हो गए. और अगर ये प्लेन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये जो आपके पास a1 a2 इनका रेशो, b1 b2 इनका रेशो और c1 c2 इनका रेशो आपका इक्वल रहेगा. क्लियर. अगर आपके पास टू प्लेन्स पैरेलल हैं तो ये a1 b1 c1 वैसे क्या होते हैं, a1 b1 c1 जो इस इक्वेशन के अंदर है प्लेन की इक्वेशन में, ये होते हैं प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज. a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन. और a2 b2 c2 ये सेकंड प्लेन है. टू प्लेन्स है ना आपके पास, तो a2 b2 c2 यानी कि उसके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. अगर प्लेन पैरेलल हैं तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपके प्रोपोर्शनल होंगे. क्लियर. और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, अगर ये दोनों प्लेन आपके पैरेलल हैं तो ये जो n1 और n2 है ये एक दूसरे के मल्टीपल मिलेंगे आपको. n1 इज द मल्टीपल ऑफ n2. तो ये पैरेलल प्लेन के लिए आपकी कंडीशन हो गई. अभी बेटा जो हमने टॉपिक स्टडी किया है आप इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 9, 10, 11 एंड 12. So let's see question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है. आपको टू प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है. 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सेकेंड आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस z. आपको ये टू प्लेन्स गिवन है. क्लियर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स. आपको एक प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों की इंटरसेक्शन से पास होता है. तो वो एक प्लेन की इक्वेशन क्या होगी. इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स. फर्स्ट प्लेन जो आपका फर्स्ट प्लेन है वो ले लीजिए प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0.
तो आपके पास ये प्लेन की इक्वेशन होगी। मैंने अभी आपको बताया था टू प्लेन से पास होता, टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होता हुआ प्लेन। अब यहाँ आपको लैम्डा फाइंड करना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, क्लियर, -1 प्लस लैम्डा इंटू वाई, ये मैंने वाई के कोफिशिएंट ले लिए, और ये 2 प्लस लैम्डा इंटू जेड और -4 -2 लैम्डा। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है। अब बात बचती है कि लैम्डा किस तरह से आएगा। अब इसने हमें ये प्लेन का एक पासिंग पॉइंट भी गिवन है 2 2 1, जो ये आपका प्लेन है ये इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, क्लियर। तो ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स को आप 2 ले सकते हो, वाई को भी 2 और जेड को 1। अगर आप x2 y2 और z को यहाँ पर 1 पुट कर देते हो, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, अब लैम्डा। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और लैम्डा आ गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये है ना प्लेन की इक्वेशन आपके पास, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू, इस तरह से बोल रही हूँ मैं इसको, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। बस हमें यहाँ जरूरत किसकी थी, लैम्डा की, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। और वो लैम्डा किस तरह से आएगा, आपका जो ये पासिंग पॉइंट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से आप लैम्डा फाइंड आउट करके और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।